हेलो जी। कैसे हैं आप सब। अलौकिक अनुभव में मैं तस्वीर नवनीत आप सबका स्वागत करती हूँ और हम सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी। दोस्तों, दुनिया में रहता हूँ मगर तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में रहता हूँ मगर तलबगार नहीं हूँ। बाज़ार से गुज़रा हूँ मगर खरीदार नहीं हूँ। जी हाँ, आज की हमारी जो कहानी है वो भी कुछ ऐसी ही है। बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही गहरे अर्थ वाली कहानी। आज की हमारी कहानी के जो पात्र हैं वो हैं एक मोची और एक पुजारी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। जी हाँ दोस्तों, एक मोची था जो बहुत छोटी सी जगह पर अपना सब सामान व्यवस्थित तरीके से रखकर अपनी मोची की दुकान चलाता था। जो भी टूटे हुए फटे हुए जूते आते उन्हें सिलकर अपनी आजीविका का जुगाड़ बहुत मुश्किल से कर पाता था। और वहीं पास में एक मंदिर था और मंदिर के जो पुजारी थे वो रोज़ उसी रास्ते से गुजरते थे जहाँ मोची अपनी दुकान लगाता था। जब भी वो पुजारी सुबह उस रास्ते से गुजरते जहाँ वो मोची दुकान लगाता था तो हर रोज़ मोची को अपने काम में व्यस्त देखकर सोचते कि इसका काम तो बढ़िया है। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, कभी भी देखो इसके पास तो काम आता ही रहता है। काम की कभी कमी तो मैंने देखी ही नहीं है और पैसे भी अच्छे खासे कमा लेता है। और एक मैं हूँ जो सारा दिन मंदिर में रहता हूँ और कोई कमाई नहीं होती। लोग मंदिर में आते हैं, बिना चढ़ावा चढ़ाए ही भगवान के दर्शन करके लौट जाते हैं और मैं इतना ज्ञानवान होने पर भी धन नहीं कमा पा रहा हूँ। और वो अनपढ़ मूची जिसे कुछ ज्ञान नहीं, दिन भर में जाने कितने ही जूतों को ठीक कर देता है और पैसे कमाता रहता है। जब वो पुजारी शाम को मंदिर लौटते तो भी उसी रास्ते से घर की ओर जाते। मंदिर से घर लौटते समय भी जब वो मोची को कार्य में व्यस्त देखते तो बड़े दुखी मन से घर को लौट जाते। अभी उनका रोज का नियम बन गया था, मोची को देखना और अपने आप को कोसना। वहीं दूसरे हाथ वो मोची जब वो पुजारी जी को मंदिर की ओर जाते देखता तो मन ही मन सोचता कि पुजारी जी के कर्म कितने अच्छे हैं। दिन भर ईश्वर की सेवा का काम मिला हुआ है, दिन भर भगवत चर्चा और इतनी नेक कमाई। और एक मैं, मेरे कर्म कितने खराब हैं कि अनपढ़ रह गया और जीविका कमाने के लिए मुझे मोची का काम करना पड़ता है। चाहता तो मैं भी हूँ कि मैं भी भगवान चर्चा कहीं जाकर सुनूं, भगवान का स्मरण करूं, लेकिन जानता हूँ यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। उन सब की जिम्मेदारी मुझ पर ही तो है। लेकिन अगले जन्म में मैं भी कुछ ऐसा ही जीविका उपार्जन का जरिया चाहता हूँ जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भगवत चर्चा का मौका मिले। और ये सोचकर वो मायूस होकर अपने काम में लग जाता। यूं ही दिन बीतते रहे और मोची और पुजारी दोनों की एक दूसरे के प्रति जो सोच थी वो जस की तस बरकरार रही। मोची पुजारी जी के बारे में सोचता रहता, उनके कर्मों पर खुद को कोसता और पुजारी जी मोची के बारे में सोचते और उसको देखकर खुद को कोसते रहते। समय बीतने लगा। समय बीतने के साथ ही वो दिन भी आया जब संयोग से दोनों ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। और सबसे बड़ी बात, सबसे आश्चर्य की बात ये हुई कि एक ही दिन जब वो दोनों स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे तो स्वर्ग के दूत ने मोची को स्वर्ग के अंदर जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन पुजारी को द्वार पर ही रोक लिया। पुजारी ने जब पूछा कि ये अनपढ़ जिसने कभी ईश्वर स्मरण नहीं किया, आप उसे तो अंदर जाने दे रहे हैं, और एक मैं जिसने इतने साल आपकी सेवा में बिताए हैं उसे आप रोक रहे हैं। तो स्वर्ग के दूत ने कहा, ईश्वर भाव के भूखे हैं। तुम सिर्फ इसलिए मंदिर की सेवा का काम कर रहे थे क्योंकि ये तुम्हारा पीढ़ियों से चला आ रहा काम है, लेकिन ईश्वर सेवा में तो तुम्हारा मन कभी लगा ही नहीं। सारा ध्यान तो तुम्हारा मोची की कमाई पर था। आते जाते तुम मोची से द्वेष भाव रखते थे और भगवान चर्चा में तो कभी तुमने ध्यान दिया ही नहीं।
वहीं यह मोची भले ही अनपढ़ था, लेकिन अपने परिवार के पेट को पालने के लिए वो जूते सिलने का काम करता, सर्दी गर्मी बरसात को सहकर भी। हाथ से मोची का काम करता, लेकिन उसका ध्यान हर समय मुझ में ही लगा रहता और स्मरण के अभाव में वो खुद को कोसता और मुझसे मिलने के लिए लालायित रहता। और आज उसका जो परिणाम हुआ है वो सबके सामने है। आज वो स्वर्ग में स्थान पा चुका है और तुम्हें अब अगले जन्म तक इंतज़ार करना होगा। पुजारी अब जीवन का सार समझ चुका था। तो दोस्तों, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जब पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। मुझे तो ये कहानी हमेशा से ही बहुत प्रेरणा देती है। जब तक मन में तलब बनी हुई है ईश्वर के सामीप्य की। मैं तस्वीर नवनीत जल्द ही आपको एक और अनुभव से रूबरू करवाऊंगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये कहानी और जीवन का ये अनुभव। और अंत में आज कुछ इस तरह से कहूँगी कि इस जमी के आगे जहाँ और भी हैं, इस जमी से आगे जहाँ और भी हैं, और ज़िंदगी के बाकी इम्तिहान और भी हैं। तो दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।